हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक यूनिट टेस्ट 7 का पेपर सॉल्यूशन देख रहे हैं। आई होप आप सभी ने पेपर कंप्लीट कर लिया होगा। मॉर्निंग में ही पेपर आ गया था और आप सभी ने जल्दी से इसे कंप्लीट कर लिया होगा। अब आप चाहते हैं टैली करना कि इसके एक्सपेक्टेड आंसर्स क्या हो सकते थे या आप किस तरह से इन्हें सॉल्व कर सकते थे। तो अब आप चेक कर लीजिए, एक बार टैली कर लीजिए कि आपने कैसा सॉल्व किया है पेपर, ताकि ऐसे मिस्टेक्स आप आगे कभी रिपीट ना करें। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी एग्ज़ाम्स आ रही है, एग्ज़ाम की डेट्स अनाउंस हो चुकी होगी आपके स्कूल से। जो आपकी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म की एग्ज़ाम्स आ रही है 50 मार्क्स की, तो उसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। और अगर आप देखना चाहते हैं बाकी के और भी वीडियोस फॉर अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जो टेक्सचुअल सॉल्यूशंस है वो विथ एक्सप्लेनेशन, अकाउंट्स में पार्ट 1 और पार्ट 2 में 5th चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया। पार्ट 1 पूरा कंप्लीट है। दोनों ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। प्लेलिस्ट की लिंक है जिसमें अकाउंट्स और स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट है। एक सीक्वेंस में सारे चैप्टर्स अरेंज कर दिए। 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, स्टैटिस्टिक में 9th बाकी है। तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। और देखते हैं अब आज का ये पेपर आपने किस तरह से सॉल्व किया होगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इकोनॉमिक्स का जो पेपर सॉल्यूशन है, अगर वो आप टैली करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो वो भी अपलोड कर दिया है। उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन था, आपको 1 आवर का टाइमिंग दिया गया था मॉर्निंग में ही। आई होप सो कि आपने कंप्लीट कर लिया होगा पेपर। अब आप सिर्फ और सिर्फ टैली करने के लिए ये वीडियो देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इस तरफ ऐसा जो पेपर था आपका, स्टार्टिंग में आपको MCQs दिए गए थे, जिसमें आपको सेक्शन ए में 3 MCQs दिखे थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये 3 आपने अटैम्प्ट कर लिए होंगे। अच्छे से आप देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, आराम से टैली कर लीजिए ताकि ऐसे मिस्टेक्स फिर से फ्यूचर में आपके साथ ना हो। तो इस तरफ चलते हैं अब नेक्स्ट। यहाँ पर सेक्शन बी आपको इस तरह से दिया गया था। इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स थे। इसमें भी यहाँ पर 3 क्वेश्चन थे आपको, यानी सेक्शन बी आपका 3 मार्क्स कैरी कर रहा था। 4th, 5th और 6th क्वेश्चन, फर्स्ट जो है वो थियोरी का क्वेश्चन है और उसके बाद 2 प्रैक्टिकल सम्स दिए गए हैं 1 मार्क्स में। तो इसी हिसाब से आपका जो 50 मार्क्स का पेपर होता है वो भी इसी फॉर्मेट में आता है कि स्टार्टिंग में कुछ 5 to 10 MCQs होंगे 50 मार्क्स में, और उसके बाद 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर, जिसमें थियोरी भी होगी। तो थियोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर होता है। तो आप देख सकते हैं थियोरी का आंसर 4 यहाँ पर किस तरह से हो सकता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में। उससे पहले एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए, टैली कर लीजिए। ये अप्रॉक्सीमेट सारे आंसर्स हैं जो एक्सपेक्टेड यहाँ पर हो सकते थे। नेक्स्ट आंसर 5th देखते हैं। ये प्रैक्टिकल सम था यहाँ पर। तो इस तरफ हमें दिया गया है पूरा, ये चैप्टर 4 से लिया गया था आपके पेपर में। तो आप इस तरफ देख सकते हैं हमें परसेंटाइल दी गई थी 25th और 75th, जिनकी वैल्यूज़ है जो इक्वल्स टू होती है Q1 और Q3। हमें फाइंड करना था QD, क्वार्टाइल डेविएशन। तो दोनों ही चीज़ हमारे पास थी, बट आपको जस्ट यहाँ पर एक बार सोचना था कि Q1 इज़ इक्वल्स टू 25th परसेंटाइल ही होता है, तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता है। आई होप सो आपकी सबकी एग्ज़ाम्स अच्छी गई होगी, आपने अच्छे से पेपर अटैम्प्ट किया होगा और अब आप सिर्फ टैली करने के लिए ये वीडियो यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखिए पूरा कंप्लीट, लास्ट में आंसर जो फाइनली आया था वो 15.91 आया था। कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। बाकी सारे वीडियोस अगर आप टेक्सचुअल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं आंसर 6। यहाँ पर आंसर 6 पूरा कंप्लीट आप देख सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो बतानी थी। इस तरफ आप कंप्लीट देख लीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा। आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सेक्शन सी में 7, 8, 9, 10 ये चारों क्वेश्चन है। 2 मार्क्स ईच, यहाँ पर 2 मार्क्स कैरी करता है।
फर्स्ट अगेन एक थियोरी का क्वेश्चन है, उसके बाद 8 जो क्वेश्चन था वो प्रैक्टिकल सम था 2 मार्क्स में, उसके बाद 9th में यहाँ पर आपको एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखाया गया है और 10th में भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन सिर्फ थियोरी का है। तो इसी हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी। किस तरह से आपने सॉल्व किया होगा और आप चेक करना चाहते हैं सारे आंसर्स जो आपने लिखे होंगे, तो इस तरफ आप देख सकते हैं सेक्शन सी में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये 7th का आंसर है। 2 मार्क्स में आपने इतनी लेंथ तो लिखी होगी। ये थियोरी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं आंसर 8। तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ आपको दी गई है वो यहाँ पर लिखी हुई है। ये सारा डेटा आपको क्वेश्चन में फाइंड करना था वेरिएंस। तो यहाँ पर वेरिएंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला, ये सारी वैल्यूज़ पुट आउट की, उसके बाद इस तरह से हमारा आंसर आया और लास्टली फाइनल आंसर हमारा जो आया है वो है 25 वेरिएंस का आंसर 8 से। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर 9 देखते हैं। वी विल डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ फैक्ट्री कॉन्टेक्स्ट टू डेली प्रोडक्शन बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस ऑफ डेली प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री ए एंड बी। तो यहाँ पर जो आंसर फाइंड किया जाएगा वो यहाँ पर कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके हम लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से हमने सॉल्व किया। पहले फैक्ट्री ए के लिए सॉल्व करेंगे, पूरा जो डेटा हमें फैक्ट्री ए के लिए गिवन है वो लिख दिया है और ये रहा उसका आंसर 20%। उसके बाद सेकेंड वो फैक्ट्री बी, तो ये फैक्ट्री बी के लिए सारा डेटा हमने यहाँ पर लिख लिया है, आप चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर 25% इसका आंसर है। और लास्ट में कंक्लूजन लिखना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें कंपेयर करके यहाँ पर दोनों का डिफरेंस दिखाना है कि कौन यहाँ पर बेटर है। तो इस तरफ आप देख सकते हैं पूरा कंपेयर कर लिया। आंसर 9 तक कंप्लीट हो चुका है। कोई भी डाउट्स लगे, क्वेरीज लगे, आप ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा ताकि मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई दे सकूं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर 10 जो दिया गया है वो इस तरह से है, आप पूरा चेक कर लीजिए। डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं इस चैप्टर बेस्ड सम के लिए तो आप वीडियोस चेक कीजिएगा। स्टैटिस्टिक के ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं इन सभी चैप्टर्स पे। ये चैप्टर 4 से आपका क्वेश्चन लिया गया था जो आंसर 10 है ये। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारा ये सेक्शन कंप्लीट होता है। लास्ट 10 तक का था, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये सारे 2 मार्कर क्वेश्चंस थे। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे आते हैं। सेक्शन डी 3 मार्क्स का यहाँ से स्टार्ट हो रहा था जिसमें अगेन 2 क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। फर्स्ट में आपको मीडियन फाइंड करना है और सेकंड में स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है। तो इसे भी सॉल्व करके देखते हैं किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। स्टैटिस्टिक के पेपर में आपको इंटरनल ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं इस बार, इसलिए सभी जो क्वेश्चंस थे वो आपको कंपल्सरीली अटैम्प्ट करने थे। तो ऐसा भी हो सकता है, इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन हमेशा अच्छी रखिएगा कि आपको इंटरनल ऑप्शंस ना भी देखने को मिल सकते हैं पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं। 11th का आंसर देखते हैं, बट उससे पहले ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट आंसर 11। तो ये जो टेबल है वो आपको क्रिएट करके रखना है, राइट। जो फ्रीक्वेंसीज़ है वो हमने लिख दी, टोटल 78 आ रहा है। CF लिख दिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज सारी लिख दी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आई होप अब आप सभी को आ गई होगी किस तरह से फाइंड की जाती है। यहाँ पर जस्ट ऐड करते जाना है और आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज मिल जाएगी सारी। अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे मीडियन फाइंड करने के लिए CF रिक्वायर्ड रहती है। तो और कोई टेबल आपको बड़ा सा नहीं बनाना था, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक CF का टेबल बनाना था। उसके बाद मीडियन की फॉर्मूला अप्लाई करनी थी n/2 ऑब्जर्वेशन, जिसका आंसर जो है वो आ रहा था 39। अब 39 से आपको अगेन CF के कॉलम में जाना है। 39 चेक करना है कहाँ पर आ रहा था, तो उसकी क्लास थी 300 to 400 वाली। इसी के बेस पे आपको सारा जो डेटा है वो यहाँ पर ले लेना है, जैसे कि 300 to 400 वाला सारा लेना है और मीडियन की जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करनी है। फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है जो आप देख सकते हैं, जो हमने पहले भी सॉल्व किए थे। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना था पूरा और ईजीएस्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब सारा यहाँ पर डेटा L जो था वो 300 मिला, जो लोअर लिमिट CF अपर क्लास की 20,
फ्रीक्वेंसी उसी क्लास की 300 to 400 क्लास की फ्रीक्वेंसी थी 24C, यानी जो क्लास लेंथ होती है, जो डिफरेंस होता है 300 to 400 का 100 डिफरेंस था यहाँ पर। n/2 ऑब्जर्वेशन 39 जो पहले ही फाइंड कर ली थी। अब इन सभी को इस फॉर्मूला में पुट आउट किया, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स लगे तो कमेंट करके बता सकते हैं। अब इन सभी को सिंप्लीफाई करना है। पहले यहाँ पर जो माइनस था वो करना था हमें, तो सिंपली हमने यहाँ पर पहले सब्ट्रैक्शंस किया तो 19 आया, और ये डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पर लिख दिया है, डिवाइड बाय 24, तब हमें ये आंसर मिला 79.16, और लास्ट में 300 से ऐड कर दिया, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो आया था वो आया था 379.16। तो आई होप फ्रेंड्स आपने भी इसी तरह से अपना पूरा कंप्लीट पेपर सॉल्व किया होगा। अगर कोई मिस्टेक्स रह गए तो प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम आप ऐसे मिस्टेक्स को रिपीट ना करें। एक बार अच्छे से थरोली पूरा क्वेश्चन चेक कर लीजिए। कोई क्वेरीज लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। फिर चलते हैं नेक्स्ट 12th क्वेश्चन की तरफ, जो लास्ट क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर 12, किस तरह से आपने इसे पूरा कंप्लीट किया होगा, या फिर आप इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो यहाँ पर चेक कर लीजिए एक बार। तो आपको आंसर नंबर 12 में पूरा एक कंप्लीट टेबल इस तरह से बना लेना है, जिसमें fi xi, उसके बाद x माइनस एक्स बार फाइंड किया, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर फाइंड किया, उसके बाद f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर और एफ एक्स स्क्वायर, fi xi स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज़ आपको फाइंड कर लेनी थी। नेक्स्ट अब डायरेक्टली फार्मूला मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों फाइंड करेंगे। पहले मीन फाइंड करेंगे। मीन की फार्मूला और मीन हमारा आया था 2 days। उसके बाद जो फार्मूला अप्लाई की तो लास्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन आया 0.97। अब यहाँ पर कंपेयर करते हैं, यानी इन्हें फार्मूला में पुट करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं, s अपॉन एक्स बार इज इक्वल्स टू 0.97 जो है उसे 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा कोएफिशिएंट हमें मिल रहा है 0.49। तो इस सम का कंप्लीट आंसर यहाँ पर हमें मिल जाता था 0.49। आई होप सो आपने भी इसी तरह से सॉल्व किया होगा। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने की 2 फार्मूलाज है, मैंने ये वाली फार्मूला यूज़ की है। अगर आपने बाय चांस वो दूसरी वाली फार्मूला यूज़ की होती जिसमें एक्स स्क्वायर यूज़ करते हैं डायरेक्ट, तो भी आपने कोई मिस्टेक नहीं की होगी। फाइनली आपका आंसर, आपने किसी भी फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन की यूज़ किया, आपका आंसर 0.97 ही आएगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अगर उस फार्मूला से किया होगा तो उनका सम रॉन्ग नहीं है। आंसर आप चेक कर लीजिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन का 0.97 ही आपका आया होगा। तो इस तरफ लास्टली हमारा कोएफिशिएंट था 0.49 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, फाइनल आंसर। तो इस तरह से हमने पूरा चेक कर लिया कि आप कैसे सॉल्व कर सकते थे इस स्टैटिस्टिक के पेपर को। और देखते हैं अब नेक्स्ट, यहाँ पर अब आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, इंस्टाग्राम आईडी है GMHS स्टडी क्लासेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे साथ वहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं, आप भी प्लीज़ ज्वाइन हो सकते हैं। अबाउट सेक्शन में और भी लिंक्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी, टेलीग्राम की भी है, इंस्टाग्राम की भी है, और ये यहाँ पर आईडी भी आपको दे दी गई है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।